पेरेंट्स का रहता है 10th पर शिशु, अब 10th के बाद साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग थॉट जो पेरेंट्स के माइंड में होता है। प्लस मैंने ये सेमिनार रखने का कोशिश इसलिए किया क्योंकि मैं अहमदाबाद में कम से कम 55 स्कूल्स के अंदर हर साल काउंसलिंग के लिए जाता हूं। उसके बावजूद उन्हीं स्कूल्स के बच्चे जिन्होंने वो काउंसलिंग अटेंड किया है, उसके बावजूद 12th के बाद मेरे पास आते हैं विद अ बॉच्ड अप करियर, बिकॉज बच्चा 10 on 10 CGPA, दैट मीन्स इंटेलिजेंट इन ग्रेड 10, उसके बाद 12th 11th 12th साइंस किया, 12th साइंस के अंदर 38% मार्क्स। इट्स अ स्टेट ऑफ शॉक। और ये नहीं है कि वो बच्चा 2 साल में अनइंटेलिजेंट हो गया, द इशू इज समथिंग एल्स। और मैं वही इशू डिस्कस करने के लिए मैंने आप सबको इनवाइट किया है। सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय टुडेज सेशन इज टू चेक इफ द करंट चॉइस इज राइट फॉर योर चाइल्ड। आपने कुछ सोचा होगा, बच्चे ने कुछ सोचा होगा, उसको चेक कर लेंगे हम कि क्या वो सही है। इफ नॉट, देन व्हाट वुड बी द मोस्ट सुटेबल करियर ऑप्शन फॉर द चाइल्ड। एंड लास्ट, इफ यू और योर वार्ड इज कंफ्यूज्ड, अगर आपने सोचा ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, तो उसका डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर स्पेशल न्यूक्लियर फिजिक्स के मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं डाले हैं। एज अ पेरेंट आई बिलीव एंड स्ट्रांगली स्टेट, जितने अच्छे से अपने बच्चे को आप जानते हैं कोई नहीं जानता। और कितने भी बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, 15 मिनट 20 मिनट बच्चे के साथ बिता के वो बच्चे को आपसे बेहतर नहीं जान सकता, कितना भी टॉप साइकोलॉजिस्ट। और मैं डे इन डे आउट साइकोलॉजिस्ट की भूमिका निभाता हूं, पेरेंट्स को, बच्चों को मिलता हूं, काउंसलिंग करता हूं, ब्रेन मैपिंग करता हूं। टेक माई वर्ड्स, आपसे बेहतर साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं। बट आई विल शो यू द प्रोसेस जो हमको फॉलो करना है, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप सब इतने इक्विप्ड होंगे कि आपके बच्चे को क्या लेना चाहिए, वो आइडेंटिफिकेशन के साथ आप बाहर निकलेंगे। Most confusing question for parents and children after completing standard 10. What should the child do next? Which board should the child join? मेरा बच्चा सर गुजरात बोर्ड में है, उसको सीबीएसई में ले जाना चाहिए, या सीबीएसई में उसको गुजरात बोर्ड में चले जाना चाहिए, क्योंकि गुजरात बोर्ड की सीट ज्यादा है, सीबीएसई की कम है, आईबी को तो कोई पूछता ही नहीं है, आईएससी बोर्ड तो भंगार है। I don't know. All boards are good. We will talk about it in question answer session. Which course the child should enroll for? मेरे जैसी बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने बच्चों को 7th 8th से मारना चालू कर दिया। कैच देम अर्ली, ये सिस्टम है। इंजीनियरिंग करना है, 5वीं क्लास से चालू कर दो तैयारी। मेडिसिन करना है, 8वीं क्लास से चालू कर दो तैयारी। आई एम श्योर आप में से भी ऐसे पेरेंट्स होंगे, और पेरेंट्स मेरे से काफी ज्यादा क्वालिफाइड भी इस फोरम में बैठे होंगे। आप में से कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का या मेडिसिन का या सीए का तैयारी 5वीं क्लास से चालू कर दिया? और हम ये कहते हैं कि आगे की जनरेशन बेहतर हो रही है, और हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो गधे पैदा हो रहे हैं। That's wrong. वो मेरे जैसी दुकानों ने ये काम किया है। Please don't follow that. Should the child go with the herd? Normally मैं बच्चों को पूछता हूं, बेटा क्या करना है? कॉमर्स। क्यों? सर मेरे सब दोस्त कर रहे हैं। Go with the herd. Listen to you. Sir, I am a doctor, so my son has to be a doctor. पेरेंट्स वॉकिंग करते हैं, पेरेंट्स चुपचाप पहले वॉकिंग करते हैं, सर मैं बच्चे को शाम को काउंसलिंग के लिए लेके आऊंगा, आप प्लीज उसको मेडिसिन के लिए कन्विंस कर देना। हेलो हेलो, आई विल नॉट, मैं नहीं करूंगा। मैं उस बच्चे के लिए सही क्या है वो उसको बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि एक बॉक्सर का बच्चा बॉक्सर ही बने। और द चाइल्ड शुड कार्व हिज ओन पाथ। आई ऑलवेज गो विद द थर्ड, चाइल्ड शुड कार्व हिज ओन पाथ। और अब जो बच्चे 10th में आ गए हैं, ये एडल्ट हो चुके हैं,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के लिए वो अभी भी नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं जिनको डिसीजन मेकिंग नहीं आता। पेरेंट्स को इस रट से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? सो आर वी मेकिंग द राइट करियर चॉइस? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चॉइस, पुराने टाइम में क्या होता था? 80% इन ग्रेड 10th। ये 10th के बच्चे, कितने बच्चे हैं 10th वाले हैं? ग्रेट। आप सब को बड़ा मजा आएगा। आपका रिजल्ट का जो दिन होगा ना, आपका जिंदगी का लाइफ चेंजिंग डे होगा। मैं पहले एडवांस में बता रहा हूं उस दिन क्या होने वाला है। अभी तक अगर बिल्कुल गरीबी में जी रहे हो, मतलब मांड मांड पास हो रहे हो, रोज सुबह दोपहर शाम 3 दफा जूता खाना पड़ता है घर वालों, और गलती से आपके नंबर 80% से ज्यादा आ गए, ऐसे काम गलतियों से ही होते हैं ना, पढ़ने के थोड़े लेके आ जाओ, है ना? तो एक ही दिन में आप माँ बाप के राज दुलारे हो जाओ। कल तक सिचुएशन ऐसी थी, पिताजी कहते थे देख तेरा बेटा, माता कहती थी देखो आपका बच्चा, अगले दिन देख मेरा बेटा, देख मेरा बेटा। This is what is going to happen if you get 80+% marks in grade 10. And traditional methodologies, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट है, you should go to science. ऐसा किसने बोला कि कॉमर्स में भंगी लोग जाते हैं या बेकार लोग आर्ट्स लेते हैं? कहां लिखा है? लेकिन एक माइंडसेट क्रिएट हो गया है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो साइंस, अगर वो बेचारा इंटरमीडिएट है, मीडियोकर है, तो चाहे 10th में प्री बोर्ड्स में उसके 85% मार्क्स थे, लेकिन अगर गलती से उसके बोर्ड्स में 65-70% नंबर रह गए किसी कारण, तो एक ही दिन में घर से लात पड़ती है जोर से, बम। पहले रोज सुबह दोपहर शाम मम्मी 3 दफा टीका करती थी, चावल लगाती थी, गले में हार डालती थी, मेरा बच्चा पेपर देने जा रहा है, मुंह मीठा कराती थी, है ना? अभी वो सब बंद, और उसको बोला जाता है बेटा कॉमर्स ले लो। और अगर बच्चा मेरे जैसा है, बिल्कुल मतलब पनौती में जी रहा है ना, बिकॉज मे बी ही इज नॉट एकेडमिकली बेंट, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, 50% वाला करीब है, तो घर वाले उसको पूछते हैं बेटा स्कूल चालू रखना है? नहीं तो एक काम करो, कल से दुकान पे बैठना चालू करो। एंड नॉर्मली 10th का जो बच्चा होता है, ही इज लेस देन 18 years of age and you can go to jail. पेरेंट्स को पहले बता दो। So उसके लिए नथिंग बट आर्ट्स। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है चॉइस का, विच इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ चॉइस। फंडामेंटल एडवाइस, 1, don't listen to everyone. Again, I'll give you example. मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बॉम्बे के साइकोलॉजिस्ट से पहले वो उसका टेस्टिंग कराते हैं, फिर दिल्ली के साइकोलॉजिस्ट, बड़े होते हैं बड़े लोग, इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर अहमदाबाद में 2-3 साइकोलॉजिस्ट के पास जाके फिर मेरे पास आते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि सर आप एक ही बीमारी 5 डॉक्टरों को दिखा के 5 जगह से दवाई लेके छठे के पास आए हो, आपका केस खराब ही होने वाला है, कुछ बेहतर नहीं होगा इसमें। So what I'm trying to say is, you are the best judge of your child. Follow the instructions which I am giving you. You will be able to tell. आप बता पाएंगे अपने बच्चों को कि वो किस चीज के लिए बना है। Don't listen to everyone. Do not allow your children to blindly follow friends. Very important. हमने तो बच्चे को कभी कुछ नहीं कहा, जो उसको करना है वो कर लेगा। वो अगर गरीब इतना समझदार होता तो शायद गलत करियर की डिसीजन नहीं लेता, बिकॉज ही इज नॉट दैट थॉटफुल। उसके 90% डिसीजंस किस बेसिस पे होते हैं? फ्रेंड्स। मोबाइल चाहिए, क्यों? फ्रेंड्स। PS2 चाहिए, क्यों? फ्रेंड्स। वो हर चीज वहीं देखता है, बिकॉज उसकी इंटरेक्शन लिमिटेड है वहीं तक। कोई टीचर PS2 नहीं खेलता दिखेगा उसको, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द टीचर, ही इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। दैट्स ओके। और वो जाहिर सी बात है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बट डोंट अलाउ हिम टू ब्लाइंडली फॉलो फ्रेंड्स। डू नॉट लुक फॉर मोस्ट हैपनिंग और ट्रेंडी करियर्स। काफी सारे पेरेंट्स आगे मेरे को बोलते हैं सर आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा क्या चलता है? मैं बोलता हूं जी कि MBA की डोसा की लारी है वस्त्रापुर लेक पे, बहुत चलती है। आई होप पेरेंट्स आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। करियर कौन सा चलता है या प्रोफेशन कौन सा चल रहा है, उसके बेसिस पे मैं बच्चे को करियर नहीं दे सकता।
मेरा बच्चा किस चीज में सही सूट होता है, उसके बेसिस पे मैं उसको लाइन दूंगा करियर में। क्योंकि एक भी करियर ऐसा नहीं है जो नहीं चलता, नहीं तो वो करियर ही नहीं होता ना। एंड आई कैन ओपनली आस्क यू पेरेंट्स, मेरे को एक करियर बताओ जिसमें आप बोलो कि सिर्फ बर्बादी बर्बादी है, देयर इज नो सक्सेस। देन टॉक ऑफ वन करियर। एवरी करियर इज ग्रेट, एवरी करियर इज सुपर। ओनली थिंग इज मेरा बच्चा उसमें फिट होता है, हमको सिर्फ उतना ही जज करना है। फंडामेंटली 3 तरह के बच्चे होते हैं। जो बच्चे बैठे हैं वो भी देख पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो पेरेंट्स आए हैं वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर एकेडमिक ओरिएंटेड चिल्ड्रन। इन बच्चों को एकेडमिक ओरिएंटेड करियर में जाना चाहिए। ये कौन से बच्चे हैं? वो आर स्टूडियस, जिनको पढ़ने लिखने में बहुत मजा आता है, इंटरेस्टेड इन बुक्स। अगर उनका कोई दोस्त बोले शाम को पार्टी में चलते हैं और पापा मार्केट से नई बुक ला के दें, तो वो अपने फ्रेंड को बोलेगा कि यार अपने कल चलेंगे कहीं, आज मेरे पापा नई बुक लेके आए हैं, मैं वो पढ़ूंगा। दैट्स इंटरेस्टेड इन बुक्स एंड एबल टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन रिसर्च थ्रू बुक्स एंड और इंटरनेट। दैट मीन्स उसको नॉलेज की भूख है, विच ही वॉन्ट्स टू गेन। ही इज एन एकेडमिक ओरिएंटेड चाइल्ड। नेक्स्ट, पीपल ओरिएंटेड चाइल्ड। ये वो बच्चा है जिसको पढ़ने लिखने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना लोगों को मिलने जुलने में, मस्ती करने में, खेल कूद करने में, मारामारी करने में, डिबेट, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट करने में बड़ा मजा आता है उसको। सो वी से दीज आर पीपल हु आर सोशल क्रीचर्स who can easily relate to people and find it easy to interact and communicate even with strangers. कोई नया आदमी भी है उसके साथ भी जाके वो भिड़ पड़ेंगे, आराम से अपनी बातचीत कर पाएंगे। They are people oriented children. They should go to people oriented careers. And third, वो बच्चे हैं जिनको ना तो पढ़ने लिखने में मजा आता है, ना लोगों को मिलने जुलने में मजा आता है, बस मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, है ना? They are good at creative things like drawing, dance, craft, painting, music, instrument playing, sports, acting. They are always interested in doing new and innovative things. Now, the best part is, ये तीनों चीज हर एक बच्चे में होती है। फर्क क्या है कि तीनों का ग्राफ कैसा है। क्या बच्चा एकेडमिक में बहुत हाई है, पीपल में एवरेज है, क्रिएटिविटी में लो है, या वो एकेडमिक में एवरेज है, पीपल में भी एवरेज है, क्रिएटिविटी में बहुत हाई है। ये तीनों का ग्राफ वेरी करेगा हर बच्चे के लिए। और अब तक आई बिलीव आप बच्चों को भी और पेरेंट्स को इतना पता लग गया होगा कि मेरा बच्चे का ग्राफ क्या है। एंड आई थिंक द आंसर इज इन योर हैंड। आई एम स्ट्रेट अवे जंपिंग टू साइंस ए ग्रुप। जो पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे को इंजीनियरिंग करना चाहिए, बच्चे सोच रहे हैं इंजीनियरिंग करना चाहिए, किसको करना चाहिए, तो मैं उसकी क्वालिटीज बताता हूं। लेकिन उससे पहले साइंस ए ग्रुप किसके लिए मैंडेटरी है। कई दफा क्या है, बच्चों को माइंड में होता है कि मेरे को ये कोर्स करना है या यहां जाना है, लेकिन 12th के बाद पता लगता है कि इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंडेटरी था जो मैंने नहीं लिया 11th 12th में। सो अगर आपको इंजीनियर बनना है या आर्किटेक्ट या साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पायलट, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, नेवल ऑफिसर, इनमें से किसी भी प्रोफेशन में जाना है, साइंस ए ग्रुप जरूरी है। उसमें मैथ्स और फिजिक्स दोनों कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है प्रोफेशन के लिए। और साइंस ए ग्रुप में जाने के लिए होना क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग जो मैंने यहां पे बोला, यू नीड टू बी वेरी हाई ऑन योर एकेडमिक ओरिएंटेशन। देयर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेक्निकल। आपका एकेडमिक ओरिएंटेशन बहुत हाई होना चाहिए। पीपल और क्रिएटिव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। तो आपको अपने आप को सवाल क्या पूछना है? ऑल द चिल्ड्रन, यू शुड बी गुड एट साइंस। नाउ माय डेफिनेशन एंड योर डेफिनेशन ऑफ गुड कैन वेरी। यस नो? आप बच्चे आते हैं, सर आई एम वेरी गुड, बट कितने नंबर आए सर? 60। गुड इन साइंस का मतलब साइंस के अंदर कम से कम आपके 85% प्लस मार्क्स आने चाहिए। दैट इज माय डेफिनेशन ऑफ गुड। स्पेसिफिकली फिजिक्स आपका अच्छा होना चाहिए उसमें, एंड मैथमेटिक्स। You need to be excellent in mathematics. When I say excellent, I mean 95 plus marks in mathematics. And you should be curious in knowing how machines work. जिस बच्चे का natural bent of mind mechanical है, he is the right child to go for engineering.
वो घर में कोई चीज खराब होती है, कोई चीज कैसे ऑपरेट करती है, इंजन कैसे चलता है, पीएचपी कैलकुलेट कैसे होती है, एसी कैसे वर्क करता है, प्रोजेक्टर कैसे चलता है, फैन क्यों स्विच ऑफ होता है, रेगुलेटर क्या काम करता है, उसके दिमाग में ये सब क्यूरियोसिटी चलती है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इज क्यूरियस इन नोइंग हाउ मशीन्स वर्क. सेकंड is the ability to spend long hours with books and or computers. लंबे घंटों तक किताबों के साथ वो पढ़ाई करने में सक्षम होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप 10 on 10 10th में CGPA लेके आए हो, वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे आ सकता है, लेकिन 11th 12th हार्डवर्क और लॉन्ग आवर ऑफ स्टडी के बिना पास नहीं होगा. आपको मेरी शक्ल घर जाके अच्छी लगे या ना लगे, आई डोंट केयर, but that's a fact of situation which you have to appreciate and agree to. You should have good logical and reasoning skills. मतलब वो बच्चे जिनको रट्टा मारने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, समझ के चीजें करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, that is having a very good logical power. Comfortable in handling academic pressure. किसी भी तरह का एकेडमिक्स का प्रेशर हो, दिन में 10, 12, 14, 16 घंटे भी पढ़ना पड़े, वो लेने के लिए तैयार होना चाहिए. And last but not the least, very important, you should be willing to spend less time in fun activity. मामा के घर में शादी है, आपका फिजिक्स का होमवर्क पेंडिंग है, तो आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप पेरेंट्स को बोल सको कि आप लोग जाके आओ शादी में, मेरा होमवर्क पेंडिंग है, मैं घर पे बैठ के होमवर्क करूंगा. अगर ये रुतबा आप में है और बाकी चीजें मैच करती हैं, चुपचाप साइंस ए ग्रुप ले लो. आई प्रॉमिस यू विल हिट एन IIT. अगर इसमें 2-3 चीजें में ना वर्ड आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. You may be intelligent. I am telling you, intelligence has nothing to do with taking up science. You may be intelligent, but you need to be very sure that taking science A group in 11th, 12th requires labor. Intelligence and labor are two different things. You require both. Next, moving on to medicine. You need to be very high in academic orientation and also you need to be high on people orientation, because medicine का पूरा concept is dealing with people, so it requires people orientation. You can become doctor, surgeon, dentist, homeopath, pharmacist, veterinarian, nurse or a physiotherapist. These are the professions you can take. And what you should ask yourself, that whether you should go to science B group or not. First and foremost, child is good in science. My definition, 85. Specifically biology, that means biology should be 95 plus. And you should have a capacity to memorize a lot of stuff. आपकी जो मेमोरी पावर है वो 4-5 टेराबाइट की होनी चाहिए. बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात? You understand what is terabyte? 1 terabyte is how many kilobyte? You said you understand? You're making me? What is 1 terabyte? What is 1 terabyte? TB, you know, tuberculosis बीमारी होती है वो. What is 1 terabyte? 10⁻40 is 1 terabyte. Oh my God. What is 1 terabyte? How many gigabytes? Let me put it that way. GB समझते हो? GB कितने GB होते हैं एक TB में? साइंस एस्पिरेंट कितने हैं? आई वांट टू नो. साइंस ए ग्रुप, हाउ मेनी आर साइंस ए ग्रुप एस्पिरेंट्स? मेरे को लगता है इस क्लास में किसी को साइंस नहीं लेना चाहिए. पहले बता. व्हाट इज 1 GB, 1 टेराबाइट इज हाउ मेनी गीगाबाइट? 10⁻². कहां से आया? हर चीज बॉयल्स मॉलिक्यूल होता है क्या? 1024. एब्सोल्युटली बेटा. 1024 is the figure. 1024 gigabyte is 1 terabyte and 1 gigabyte is how many megabyte? Mohit, you should be asking how many movies come in 1 terabyte. Exactly. I appreciate, sir. I tell you, I ask very weird questions when sometimes, you know, sitting in the class. I remember I was taking up a session for 400 engineers in an auditorium at LD College. And I happened to ask on the stage that how many of you will be wanting to meet Dr. Kalam? And believe me, not even a single hand was up. I had a shock of my life. And the director walks up to me and says,
Mohit, I think many of them might not know who is Dr. Khan. So, the figure throughout is 1024. Right? Ability to spend long hours with books and or computers. Ability to work in high pressure situations with many people and crisis situations. आपके घर पे कभी पेरेंट्स को स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ऑब्जर्व करिए कि घर कभी क्राइसिस होता है. क्राइसिस का मतलब एक्सीडेंट नहीं, क्राइसिस का मतलब कुछ भी, घर का टैप लीक कर गया, पानी बहुत जोर से आ रहा है. बच्चा उस तरह के क्राइसिस में कैसे रिएक्ट करता है? क्या वो कूलली उसको हैंडल करने में उसका माइंड वर्क करता है या वो पैनिक में आ जाता है? If he is a panic sort of a child, he may not be rightly meant for medicine. He needs to be very, very cool in handling any crisis situation. Comfortable in handling academic pressure, and last but not the least, willing to spend less time in fun activities. I get a lot of boys normally. Sir, I won't take science A group because I am intelligent. Very good. लेकिन सर रोज 2-3 घंटे तो फुटबॉल खेलने के लिए चाहिए. मैं उनको बोलता हूँ, बेटा, I am so sorry. You want to play football one evening in a week? I am okay with it. You will get time. But मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, आई टेल यू कि नहीं, रोज 3 घंटा फुटबॉल खेलोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है बेटा, पहुंच जाओगे IIT में. टेक माई वर्ड्स, नॉट पॉसिबल. वन ऑफ माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, हिज डॉटर टॉप्ड माउंट कार्मल. शी वॉज रैंक 1. शी मूव्ड फ्रॉम माउंट कार्मल टू Xavier's, अगेन इन द टॉप लीग, 11th, took up biology. Obviously, घर की मुर्गी दाल बराबर. You know, I never tried to consult. I said, go on. She said she joined 4 classes the moment she came in 11th. She joined 2 hours 5 days a week tennis, 1 hour 3 days a week guitar, 1 hour 3 days a week piano, and 1 hour 3 days a week drawing. One day I was sitting having dinner at their place. I said, beta, you will not be able to cope up with so much. Take my words. Nahi, Mohit uncle, I'll do it. Great guns. 3 months, she left all 4. I am not trying to scare you off, children. मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंस अगर आप लेते हो, इट इज अ लेबोरियस जॉब. लेबर डालना ही पड़ेगा. मस्ती के अंदर साइंस नहीं होता, नहीं होता. और मैं दर्जनों बच्चों को काउंसिल करता हूं जो 10th में सुपर स्मार्ट मार्क्स लेके आते हैं और 12th के अंदर 45% marks in 11th 12th science. What do I do with 45% marks? मैं उसको किसी कंपटीशन में डाल के कहीं और भेज भी नहीं सकता. 45% marks is minimum criteria. 50% marks is minimum criteria. You getting what I am saying? Moving on straight to commerce. If you are very good at academic orientation, high, you can go into area of finance, banking, taxation, insurance. But if you are very high in academic orientation, then and only then think of these things. CA, CS, ICWA, MBA. Lot of people have started coming and saying, CA में competition बहुत है. No. 22,000 students appear for CA entrance exam, CPT. उसमें से 1,500 make it to IPCC. उसमें से 50 make it to CA final. Issue is not that those 50 are extraordinary. Issue is जो फर्स्ट राउंड में 22,000 बच्चे CPT ज्वाइन करते हैं, वो इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके सारे फ्रेंड्स CA कर रहे हैं और पापा मम्मी से 2 साल का निजात मिल जाता है. निजात समझते ना? What are you doing? I'm preparing for CA. और पापा मम्मी भी आसपास बात करके किक लेते हैं. My son is preparing for CA. CA. He needs to be very high in academic orientation. तो जब बच्चे आगे बात करते हैं, मैं उनको बोलता हूं, बेटा, अकाउंट्स के अंदर 11th 12th में इफ यू आर 95% प्लस 1 2 यू हैव द कैपेसिटी. आप इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा नहीं हो या हो, वो अलग बात है. आप में डेली 10-12 घंटे बैठ के पढ़ाई करने की कैपेसिटी होनी ही चाहिए. अगर है तो सीए के साथ पंगा लेना, वरना मत लेना. आई एम श्योर इस फोरम में कोई ना कोई पेरेंट होंगे जो सीए हैं, एंड यू विल अग्री. एनी पेरेंट हु इज अ सीए? None. Anyways, you need to sit and study. There is no second choice.
लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 11th 12th कॉमर्स किया सर, सब सीए की तैयारी, सब सीए की तैयारी, सब सीए. सीए इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन. You need to be very high on your academic orientation if you want to go for CA. The questions which you should answer for yourself: child is good at maths. Now in this, my definition of good in 10th grade is you should be 70-75 marks in 10th in mathematics. And you should like economics. Economics सब लोग पढ़ते हैं 10th में, वो उसमें आपको थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, गुड फील होना चाहिए कि मेरे को इकोनॉमिक्स आता है, मैं कर पाता हूं इकोनॉमिक्स. Along with interest in business management, share market, finance, तो मतलब आपका माइंडसेट जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए. घर पे पापा आते हैं, उनके साथ आप जो डिस्कशन करते हो वो बिजनेस ओरिएंटेड करते हो. पापा आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपका माइंड बिजनेस ओरिएंटेशन में अच्छा चलता है. दैट मीन्स आपका कमर्शियल बेंट है माइंड का. यू शुड हैव लाइकिंग फॉर नंबर्स एंड डेटा एनालिसिस, क्योंकि कॉमर्स के अंदर जो कोर है कॉमर्स का, दैट इज डेटा एनालिसिस. मतलब आप जो नंबर्स हैं उनके साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए. यू शुड हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स, अगेन स्पेशली विद नंबर्स, एंड शुड बी कंफर्टेबल इन स्पेंडिंग टाइम इन एनालाइजिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन कंप्यूटर और फिजिकल. आप अलग से बैठ के सिंगल पेपर के ऊपर डेटा लेके उसको एनालाइज करने में, दिमाग लगाने में कंफर्टेबल होने चाहिए. नाउ आई विल गेट चिल्ड्रन जो कहते हैं कि सर सीट पे बैठना बहुत मुश्किल है. प्रैक्टिकल काम हम सब कर लेते हैं, घूमने फिरने का, बातचीत करने का, कोऑर्डिनेशन करने का, लेकिन बैठ के काम करना इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. देन प्योर फाइनेंस मे नॉट बी योर कप ऑफ टी. If this is fine with you, unfortunately in our Indian education system, you have to take commerce in Indian education system. But after that, we can look for a change. We will talk about that change. Next, moving to arts or humanities. If you are average at people orientation and average at academic orientation, you can get into the area of history, economics, political science, psychology, sociology, geography, philosophy, linguistics, rural development, etc. They are all the possible options after arts. And what questions you should ask for yourself, or who should take arts? You are good at subjects like English, history, geography, civics, and you are good in theory, reading and retaining. थ्योरी पढ़ने में आपको बड़ा मजा आता है, ज्यादा दिमाग बुद्धि लगा के समझने में इंटरेस्ट नहीं है. थ्योरी पढ़ी, रट्टा मार लिया, फिट है काम. If you are that sorts, plus you are good observer of people, society, social needs, monuments, maps and human behavior. You are comfortable in communicating even with strangers, and you are having excellent social skills. मतलब किसी के साथ इंटरैक्ट करना हो, बात करना हो, किसी को समझाना हो, उस तरह के स्किल्स आपके काफी अच्छे हैं. You should take up humanities. Now, humanities को सबसे downgraded subject कहा जाता है, which I believe is a wrong concept. Today, most of the IAS, IPS, IRS, IFS officers whom you see, जो actually अपने country को चलाते हैं, they are the people who are from humanities background. Somebody is from political science background, somebody is from sociology background, somebody is from literature background, and so on and so forth. So, अगर आपके बच्चे का थ्योरी, रीडिंग और रिटेनिंग अच्छा है और नंबर्स के साथ, साइंस के साथ उसकी ज्यादा जमती नहीं है, forget it. Go for humanities. It's an excellent course, excellent curriculum. Now, these are the only 4 options after 10th. Fortunately, unfortunately, और इन 4 में से एक चूज करनी है. Now, कुछ बच्चे या पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनका थॉट ये होगा कि सर हम लोग 60-70% रिलेट कर पा रहे हैं एक कोर्स से, लेकिन 100% नहीं. माई इश्यू इज इन माई इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक तो खाना ही पड़ेगा. यही 4 लड्डू हैं, खाना ही पड़ेगा. वो एक बार खाओ, उसके बाद क्या करना है? आई एम टेकिंग यू थ्रू सम जनरल कोर्सेज विच आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स. चाहे बच्चा साइंस ए ग्रुप का है, चाहे साइंस बी ग्रुप का है, चाहे आर्ट्स का है, चाहे कॉमर्स का है, उस किसी भी ये 11th 12th के बाद वो बच्चा किसी भी इस जनरल कोर्स में जा सकता है, which are available to everyone. So I will quickly take you through some courses. First course is law. If the child is extremely argumentative, what better? Law can be one course. Hotel management. Normally we say if the child is good in kitchen or has interest in kitchen, he should go for hotel management. CA, ICWA, CS, CFA. Now a lot of parents do not know
कि ये करने के लिए कॉमर्स लेना जरूरी नहीं है। हाँ, कॉमर्स लेने से मदद होती है, लेकिन 11th 12th साइंस के बाद भी आप सीए तो कर ही सकते हैं। सो दिस इज अनदर जनरल स्ट्रीम विच यू कैन डू, एनीबडी कैन डू, इवन an art student can do. Mass communication, if the child is very strong at language, mass communication can be an excellent course. Design, open to everybody. आप साइंस को हो, कॉमर्स के हो, कुछ भी हो, आप डिजाइन के किसी भी फील्ड में जा सकते हो, विच कैन बी प्रोडक्ट डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, fashion design, any of the design courses you can go for. Liberal studies. Now this is a course which is more humanities oriented. तो जब बच्चे जाके बोलते हैं कि सर मेरा साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, मुझे इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि शायद मैं लिटरेचर भी अच्छा कर पाऊंगा, एंड आई एम कंफ्यूज्ड, सो वी टेल देम डोंट वरी, चुपचाप लिबरल स्टडीज में घुस जाओ। इट्स अ 4-year कोर्स, पहले 2 साल आपका बेस प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे वो, next 2 years you can take a specialization and walk out with a specialist degree. So if you let us say take marketing or human resource management or financial management as specialization in 3rd 4th year, you will get a degree which is BBA honors. If you take a specialization of psychology, sociology, economics, political science, literature, you will get a degree which is BA honors. So liberal studies is a new concept in India which is picking up very fast. You can go for management studies. Anybody can do BBA or BBA plus MBA integrated program, for example at IIM Indore, or you can go for plain BBA, 3 years BBA at any of the top institutions in the country like Symbiosis, Narsee Monjee, Shahid Sukhdev College of Business Studies, Delhi, and so on. You can go for social sciences. Social sciences के अंदर काफी सारे options हैं. For example, social work. You can go for BSW, MSW, Bachelor in Social Work and Masters in Social Work. Anybody can go. You can go for economics. Again, anybody can go for economics. You can do BA honors in economics, or you can do BSc in economics. You can go for literature. Anybody can go for literature. You can go for developmental studies. This is another concept. For example, IIT Madras is the only IIT in the country which has got a department of social sciences, and they give you a 5-year integrated MA in developmental studies. Excellent place. And obviously, continuing the stream of 11th 12th, that means science A group किया तो obviously engineering, जो मैंने पहले बताया था. Science B group किया तो obviously medicine related anything. Commerce किया तो obviously BCom, MCom is the possible option. Arts or humanities किया तो obviously BA honors is the regular possible option. I'll quickly take you through what qualities are required. Now these are few courses which we do at IQ, which may benefit, which are the part of the brochure which I have given you. Whom we suggest law if the child is very high at people orientation but averagely high at academics. उसका academic में दिमाग थोड़ा कम चलता है, लेकिन लोगों को मिलने जुलने, मस्ती करने, आर्ग्यू करने में ज्यादा चलता है. He can go for law. What we suggest, he should have ability to think and argue logically, do a lot of reading, handle high pressure situation, ability to communicate well, and should have interest in politics and social issues. अगर बच्चे का बेंट इस तरफ है, he can go for law. अगर बच्चा people orientation में बहुत हाई है, academic orientation में लो है, और creative orientation में भी हाई है, then he can go for hotel management, where I need excellent people skills, keen interest in cooking, and obviously cooking and serving non-vegetarian food, good communication skills, social and pleasant personality, willing to solve people-related problems. These are the things if your child has, he can go for hotel management. If the child is again very high in people orientation and average in academic orientation, he can go for business management, जो practical oriented course है, जिसके अंदर उसको coordination करने में, practical orientation में बड़ा मजा आता है, but beyond that he is not too much into it. He should have excellent leadership skills, good interest in business, teamwork abilities should be there, he should be able to handle high pressure situation, and willingness to work for long hours. Work, not study. मतलब practical orientation उसका ज्यादा strong होना चाहिए. Mass communication and media studies, अगर वो creative orientation और people orientation में दोनों में average है, लेकिन उसको writing और reading का काफी flair है, मजा आता है. Inquisitive questioning करने में बड़ा मजा आता है उसको, नई चीजें जानने में.
and obviously ability to work for long hours with dedication and handle different types of people with good communication skills. He can go for mass communication or media studies. Liberal studies, as I told you, if you are still unclear, want more time to identify कि आपको कौन से subjects अच्छे लगते हैं, या आप multiple subjects आपको अच्छे लगते हैं, or you want to choose your own subject and study what you like. It's like liberal studies concept is beautiful. अगर आपको physics के साथ accounts के साथ political science के साथ Spanish के साथ guitar के साथ भरतनाट्यम पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो. There is no connect with anything. You know, you can do it. Then public administration, IAS, IPS, काफी सारे बच्चे अब मैंने देखा है schools में जब मैं जाता हूँ तो 9th, 10th, 11th, 12th से they start building their mind कि मेरे को public services या you know he has to give the exam of civil services. So that is public administration. इसके अंदर मुझे बच्चा वो चाहिए जो एकेडमिक ओरिएंटेशन में और पीपल ओरिएंटेशन में दोनों में वेरी हाई हो. प्लस एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल्स, कंफर्टेबल स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, गुड टीम वर्क एबिलिटीज. You should have ability to handle high pressure situation, willingness to work for long hours in a very disciplined fashion. Finally, some skill based courses which again anybody can do. If your child wants to become a DJ, VJ, RJ, painter, sculptor, cartoonist, musician, dance professional, designer, astrologer, palmist, sports personal, cosmetologist, and so on and so forth. This, I need the child to be very high on creativity. Post this, he should have passion, love, dedication, hard work and discipline, inner desire to be the best and extremely creative and innovative. इसमें जाने का एकमात्र तरीका, because इंडिया के अंदर vocational courses are still not that popular. तो अभी तक जो बच्चे इस तरह के करियर्स में जाते हैं उनके लिए एकमात्र तरीका है कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल के साथ काम करना चालू करो, स्किल गेन करो एंड गेट इनटू द मार्केट. A quick final recap, as I told you, after standard 10th, either you can do science, in which you can go for medicine or engineering, or you can do pure sciences, or you can do commerce, after which you can do BCom or BBA, or if you want to go for a higher level of financial study, you can go for CA or CS. Third is arts or humanities, you can go for BA. These are the regular streams available after 10th. And after 12th, beyond these streams, if you want to shift, there are a lot of other streams you can shift. You can go to law, hotel management, BBA, mass communication, liberal studies, public administration, teaching, social sciences, developmental studies, and so on.